मेरा वेट कम होता है, कई लोगों का बढ़ जाता है वेट। हाँ वो अलग प्रोसेस है, पर आपकी ये बात पहली बार सुन रहा हूँ कि मैंने ट्राई करके देखा सर, बढ़िया से बढ़िया प्रोटीन लेके, उसके साथ बढ़िया सप्लीमेंट का स्टैक लेके। और जैसे अभी रिलैक्स हूँ तो सिर्फ एक ही टाइम सप्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ, 30 ml 30 ग्राम। हाँ वो एक स्कूप बस, उससे में पुट ऑन हो रहा है वेट, हो रहा है अच्छा हो रहा है। 1 महीने में वो 1 तारीख से स्टार्ट किया था मैंने, आज 26-27 तारीख 24 तारीख हुई है, 23 तारीख। बाकी खाना भी तो वैसे हाँ, ही खा रहे होगे ना, खाना भी exercise के अच्छा, हिसाब से ही हाँ तो। अच्छा खा रहा हूँ। कुल मिला के बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है हाँ। तरीके से। तो मेरे हिसाब से आने वाले 1 महीने में आप 4-8 किलो हो जाएगा आपका। वहाँ पे आ जाऊँगा जहाँ पे मैं था पहले। मैं 78 से 80 के बीच में रहता हूँ। इसमें फैट नहीं होता, लीन नहीं होता। हाँ मैं नॉर्मल रहता हूँ, मस्कुलर जैसा होता हूँ ना वैसे। तो फिर तो कॉन्फिडेंस आ गया ना। हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है ना सर, काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। पहले मैं अपने को ऐसा, ये कैसे बताऊँ, नीचा महसूस करता था, किसी और के सामने मैं खुद को नीचा महसूस, क्योंकि मैं एकदम श्रिंक हो गया था इस वजह से। अब एकदम वापस से उस शेप में आ रहा हूँ, तो अब वो वाली फील नहीं आ रही मुझे कि मैं इससे नीचा हूँ, एकदम कॉन्फिडेंट। और फिर अपना काम जिस हिसाब और फिर से मेरा प्रोफेशन भी ऐसा ही रह गया, तो बंदों के साथ फिर उसी तरह से पेश आता हूँ। मुझे बात करने का कॉन्फिडेंस और सब बदल जाता है। जैसे मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ तो फिर उनसे भी अच्छे तरीके से बात करता हूँ। मेरे प्रोटीन की सेल कम हो गई थी सर बीच में। अच्छा, इतना फर्क पड़ जाता है। हाँ, क्योंकि मैं उनको कन्विंस कर ही नहीं पा रहा था। अब हर बंदे को कन्विंस कर पा रहा हूँ। तो मतलब ऑल ओवर मतलब सब चीज़ें फ़र्क पड़ता है जब ये माइंड ख़राब होता है तो। और जैसे प्रोटीन सेल करने का मन ही नहीं करता, कोई बंदा पूछता हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा था, आपके तो ना लगेगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो जब आप उस स्टेट में थे ना, माल खूब पड़ा हुआ है, काजू बादाम ये वो, हाँ, प्रोटीन सब एक तो आपका उस तरफ जाने का मन ही नहीं है, वो तो मन ही नहीं था। अच्छा, फिर आप कह रहे हो कि ये तो आप, इसलिए तो मैं इस पे आया कि आप कह रहे हो खा के भी देख लीजिएगा, भी नहीं, हाँ वो बात तो एक अलग है, पर आप पहुंच नहीं पाते। पढ़ा है सब कुछ पढ़ा है, लेकिन खाने का मन ही नहीं करता। हाँ। पढ़ा होगा। और आपके साथ ये भी है, हाँ है ना, कि खाऊंगा तो भी लगेगा हाँ, लगेगा वेस्ट ये हो फिर। वेस्ट है, क्योंकि ये फ्री नहीं हो पा रहा था ना। बाकी लोग खाते हैं तो हाँ लोगों बढ़ जाएगा हाँ, उनका, लेकिन वो उस तरह काम नहीं करेगा। वो नहीं काम करेगा, मसल टोन नहीं होंगे। हाँ, बहुत नहीं तो वेट बढ़ जाए। बाकी ऑल ओवर तो ठीक था, और कोई दिक्कत नहीं थी। 4 में से 3 SOS ली, इसका मतलब एक एसओएस तो मैंने उस टाइम पे ली जब स्टार्टिंग में जब मेडिसिन लेके गया था, 2-3 दिन बाद में लेनी पड़ी। वो शायद पेट में गुड़गुड़ हो रहा था उस दिन, अच्छा, उस वजह से ली। 2 बार इस वजह से ली कि इन 2 कब्ज के बाद में एक बार ब्लड आया, फिर तीसरे दिन फिर ब्लड आया। तो जिस दिन ब्लड आया उस टाइम पे बस। मतलब स्टेबल तो नहीं है थोड़ा सा। हाँ या 15 दिन स्मूथ नहीं गए एकदम, जैसा पिछले वाले तो बिल्कुल ही स्मूथ गए। हाँ, स्मूथ नहीं कह सकते। लेकिन सर माइंड वाइज अगर देखा जाए तो इतना कोई डिप्रेशन नहीं था मेरे पास। मेरा कब्ज हुआ था खाने की वजह से, क्योंकि मैं खाया, फिर लेट गया, फिर बैठ गया, फिर खा लिया। रूटीन गड़बड़ होने की वजह से कब्ज हुआ था। बाकी माइंड में ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं थी मतलब। अब मैं आपको आज दवाई दे रहा हूँ, 10 दिन के अंदर एक बार भी SOS की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी कंडीशन में, चाहिए चाहे नहीं, चाहे अच्छा पढ़नी चाहिए, पढ़नी नहीं चाहिए तो बेस्ट हो जाएगा। मतलब फिर आगे हम मूव करेंगे। अगर जरूरत पड़ रही है ना तो चेंज करना चाह रहा हूँ। तो जो मैंने एसओएस ली वो क्या लेना सही था इस कंडीशन में? नहीं लेना है, आपकी दवाई। SOS का मतलब ऐसा तो नहीं मैंने जबरदस्ती ले ली वो। कोई बात नहीं, आवाज आई थी ना, ले ली। हाँ बस जरूरत थी ले ली, वो ब्लड दिखा था इस वजह से। कोई दिक्कत नहीं। उसको लेके 4 दिन परेशान रहते, इससे अच्छा ले ली तो हाँ वापस 4 किलो गेन हुआ है, 1 किलो घट। हाँ। तो मैं अब की बार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली इसलिए बात करूँ। पिछली बार कभी नहीं ली शायद मैंने, नहीं एक बार भी नहीं ली इसलिए। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो अभी जो एक SOS दूंगा मैं आपको, 10 दिन नहीं लेनी, और ग्राफ राइज रहेगा, हाँ तो फिर लेना ठीक है राइजिंग में। और अगर गिरता रहे तो फिर वो चेंज है दवा, वो रूटीन दवा नहीं है, अच्छा वो नई दवा है, और थोड़ा सा अपग्रेड में चले जाएंगे। तो देखते हैं जरूरत पड़ती, मेरे हिसाब से नहीं।
मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी सर, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं, और- जो स्विंग का मामला, स्विंग, हाँ स्विंग। उसमें भी हाई आना चाहिए, पूरी रेट ही हाई। तो बनाओ ना, तो बस दीदी का दे रहा हूँ मेरे स्टेट। सर एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, जैसे कोई चीज़ खाने में गर्मी करती है, जैसे कई कहते हैं कि बाजरा गर्मी करता है, खजूर गर्मी करते हैं, तो क्या ये सच में इनका होता है कि कुछ बॉडी में गर्मी का तासीर तो होती है, और हर आदमी के लिए अलग है, ये भी बता देते। फिक्स नहीं है कि हर हाँ, चीज हर उस आदमी- लेवल पे ही हाँ। गर्म करे। जैसे कई लोग जैसे मेरी प्रवृत्ति पित्त की है, ऑलरेडी बॉडी में हीट है, तो मैं गर्मी की चीज़ें खाता हूँ तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है मुझे। और सर ये जो फ्रेश होने के टाइम पे गुदा द्वार है, ये हमेशा ऑयलिंग करनी पड़ती है। मैंने छोड़ के भी देखा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि छोड़ने से तो वापस छिल जाऊंगा मैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। एक्चुअल में होएगा ऐसा। अच्छा वो हाँ, तो ये भी नहीं होना चाहिए इसका। अच्छा ये भी नहीं भूल जाओगे अपने आप ही करना, आप जब तक याद ही करते रहो। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको एक हाँ। पूरी बताता तो सर ऐसा ड्राई होने का सीन होता है क्या यहाँ पे? हूँ। हाँ, यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं सामान्य होता? तो नहीं होता, नहीं होता। मतलब और जहाँ की स्किन है ना उससे हाँ। ज़्यादा मॉइस्चर होता है वहाँ पे ऑलरेडी, अच्छा, होता है कई लोग। पर सब सही चल रहा है तो फिर ये अपना पारिवारिक मामला भी ठीक है, हाँ ठीक है सर। फिट है, आपकी तरफ से तो फिट है ना, हाँ फिट है सर। जाने दो। हाँ सर, ये फूलने वाली दिक्कत, जो गुदा द्वार में फूलने वाली दिक्कत है, वो मैंने आपको पहले बताई थी, तो इसका क्या रिलेशन? इसकी भी आप आपकी बार मुझे नोट करके बताना कितनी बार हुआ है। अच्छा, जैसे प्रेशर की वजह से फूलता है मेरे हिसाब से वो। मध्य प्रदेश तो सर फ्रेश नहीं हो पाता फिर, थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है। अब वही फिर एक, जैसे जाके बैठते तो हो जाएगा, 90-80% हो जाएगा, लेकिन